हेलो स्टूडेंट, आज जो है वो हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र यानी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र जो है वो क्या होता है, ठीक, और इसमें किस किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में, ठीक। तो अभी देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र जो है वो राष्ट्रों के बीच विभिन्न आर्थिक संबंधों तथा परस्पर निर्भरता से संबंधित है। यानी दो राष्ट्रों के बीच या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच जो है उनके आर्थिक संबंध किस तरह के हैं और उनमें जो निर्भरता होती है उससे संबंधित है। इसका अध्ययन जो है वो मुख्यतः साधनों, सेवाओं और वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाहों के घरेलू उपभोक्ताओं के कल्याण पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। यानी जब हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब होता है, ठीक है, तो उसमें जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनके इससे क्या क्या कल्याण जो है वो पूरी होती है और उन पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विश्लेषण के लिए जो है वो इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, इन अंतर्राष्ट्रीय प्रवाहों का नियमन करने के लिए जो राष्ट्रीय नीतियां अपनाई जाती है उनके प्रभाव, पूर्वानुमान और परीक्षण का भी अध्ययन है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह का जब हम लोग नियमन करते हैं या जैसे अगर कोई व्यापार करते हैं तो सबसे पहले उसका जो है पूर्वानुमान लगाया जाता है। और पूर्वानुमान ये लगाया जाता है कि इस देश के साथ जो है हम व्यापार करते हैं तो हमारा व्यापार जो है वो लाभ की स्थिति में होगा या नहीं, इसका क्या असर होगा व्यापार करने का घरेलू उपभोक्ताओं पर। तो इसका जो है वो पूर्वानुमान और परीक्षण जो है वो भी उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की एक विशेष और पृथक शाखा है जो देश के भीतर आर्थिक संबंधों से भिन्न है। यानी देश के अंदर जो आर्थिक संबंध होते हैं और जो देश के बाहर जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है वो दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। इसी का विश्लेषण करने के लिए घरेलू अर्थव्यवस्था से भिन्न विश्लेषण के औजारों की आवश्यकता होती है। यानी जो हम अपने घरेलू अर्थव्यवस्था में जो चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं विश्लेषण, वो इंटरनेशनल जो इकोनॉमी है उसमें जो है वो अलग तरह से वो होता है, यानी कि घरेलू अर्थव्यवस्था से वो अलग होता है। अभी देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र बहुत विस्तृत है। सर्वप्रथम इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विशुद्ध सिद्धांत आता है। सबसे पहले जो है इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विशुद्ध सिद्धांत आता है, यानी प्योर थ्योरी आता है। इसमें विशुद्ध सिद्धांत में क्या बताता है, इसमें व्यापार का आधार तथा व्यापार से जो लाभ होता है उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक। फिर दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है वाणिज्य नीति का सिद्धांत। वाणिज्य नीति का सिद्धांत जिसके अंतर्गत जो है विभिन्न व्यापार नीतियों तथा प्रतिबंधों से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करता है। मतलब इसमें ये सम्मिलित है। ये दोनों विषय जो है वो व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के क्षेत्र में आते हैं। अब देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र का तीसरा भाग जो है वो भुगतान शेष से संबंधित है, ठीक। इसमें एक देश के भुगतानों और प्राप्तियों का शेष विश्व के साथ होने वाले परिवर्तन के कारण एवं प्रभावों से है। इसमें भुगतान शेष तथा विदेशी विनिमय के विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण सम्मिलित है। उसके बाद देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र का चतुर्थ भाग जो है वो भुगतान शेष के असंतुलनों की समस्या से है, ठीक है। भुगतान शेष के असंतुलनों की समस्या है का अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणालियों और संस्थाओं द्वारा सुलझाने का अध्ययन जो है वो इसमें शामिल है। तो इस प्रकार देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विषय क्षेत्र जो है वो क्या क्या है, जिसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है और इसको जानना है। तो पहले इसमें आता है विशुद्ध सिद्धांत।
दूसरा वाणिज्य नीति का सिद्धांत, तीसरा है भुगतान शेष और चौथा है भुगतान शेष के असंतुलनों की समस्या को सुलझाने के लिए ये मौद्रिक प्रणालियों और संस्थाओं का अध्ययन को भी जो है इसमें शामिल किया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है।